अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। और हम पढ़ रहे हैं हज़रत अली की तकरीरें, जिसको तरतीब दिया है रज़ा अली आब्दी साहब ने। और इस किताब को संग बीर पब्लिकेशंस लाहौर ने शाया किया है। तो हम ये तकरीर पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले को क्योंकि पसंद किया गया है, इसलिए आज मैं हाजिर हूँ इसके दूसरे हिस्से के साथ। एक हकीकत, एक सच। खुदा ने जो कुछ दिया उस पर शुक्र, और जो कुछ ले लिया उस पर भी शुक्र। जो नेमतें दी इन पर शुक्र, और जो इम्तहान लिया उस पर भी शुक्र। छुपी हुई चीज़ों के अंदर क्या है उससे पता है। जितने भी हमारे भेद हैं वो जानता है। जो कुछ हमारे सीने के अंदर है इसे खबर है, और हमारी आंखों के चोरी छुपे इशारों तक को वो जानता है। हम गवाही देते हैं कि इसके सिवा कोई खुदा नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी ने चुना और भेजा। ये ऐसी गवाही है, इसमें जो कुछ सामने है वो बिल्कुल वही है जो इसमें छुपा हुआ है। इसमें दिल की आवाज़ें भी हैं और ज़बान की सदा भी। खुदा की कसम, जो चीज़ हकीकत है और खेल तमाशा नहीं, जो सच है और बिल्कुल झूठ नहीं, वो सिर्फ मौत है। इसके पुकारने वाले ने अपनी सदा लगा दी है, और इसके हंकारने वाले ने भी जल्दी मचा रखी है। तुम जो बेशुमार लोगों को जिंदा देखते हो, इससे धोखा ना खाओ। तुमने तो अपने से पहले वालों को भी देखा है, जिन्होंने दौलत बटोरी, जो गरीबी से खौफ खाते रहे और ख़ुद को मुफलिसी से महफूज समझते रहे। इनकी आरजुओं का सिलसिला दराज होता गया और समझते रहे कि मौत अभी दूर है। फिर ये हुआ कि मौत ने उन्हें जा लिया और उन्हें इनके वतन से और महफूज ठिकाने से निकाल बाहर किया। अब वो ताबूत में पड़े हुए हैं और एक एक करके लोग उन्हें कांधा दे रहे थे और उंगलियों की गिरफ्त से उन्हें थामे हुए थे। क्या तुमने नहीं देखा कि जिन्होंने दुनिया से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं, पक्के पक्के मकान बनाए थे, बेहिसाब माल और दौलत जमा किए बैठे थे, किस तरह इनके घर कब्रों में तब्दील हो गए और सब क्या धरा तबाह हो गया। इनकी दौलत इनके वारसों में बढ़ गई और बीवियां दूसरों के हिस्से में आईं। अब वो ना अपनी नेकियों में इजाफा कर सकते हैं और ना गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की रजामंदी हासिल कर सकते हैं। तो जिस शख्स के दिल में नेकी ने घर कर लिया, वही आगे निकल गया और इसकी मेहनत काम आई। मौके को गनीमत जानो और वो काम करो जो तुम्हें जन्नत तक ले जाए, क्योंकि ये दुनिया कोई पड़ाव की जगह नहीं, सिर्फ आगे जाने का रास्ता है, ताकि यहाँ से गुजरते हुए तुम अपने मुस्तकिल मंजिल के लिए माल असबाब इकट्ठे करते चलो। लिहाजा इससे आगे बढ़ जाने के लिए तैयार रहो और ख़याल रखो कि कोच की सवारियाँ तुम्हें लेने के लिए दरवाजे पर लग गई हैं।